नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। बिहार में विधानसभा चुनाव बीते भले ही कई महीनों हो गए हों, लेकिन बिहार में अभी भी नेताओं के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और बिहार के सांसद चिराग पासवान ने रविवार को ट्वीट करते हुए जेडीयू पर निशाना साधा है। चिराग पासवान ने ट्वीट में लिखा है कि मां का स्थान रखने वाली पार्टी को महज एक कुर्सी के लिए दलित विरोधी जेडीयू के हाथ बेचने की साजिश की गई। साजिश सफल नहीं होगी। चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के बीच विवाद के पर चुनाव आयोग ने लोक जनशक्ति पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर रोक लगा दी है। तो लगातार जिस तरीके से चाचा और भतीजे में एक लड़ाई देखने को मिल रही थी पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच, अब उसको लेकर के चिराग पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने जेडीयू पर निशाना साधा है। चिराग पासवान ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा है कि चुनाव आयोग का आज का यह फैसला उनसे सवाल की तरह है जिन्होंने गरीबों की लड़ाई लड़ रहे लोजपा की पहचान मिटाने की कोशिश की है। मां का स्थान रखने वाली पार्टी को महज एक कुर्सी के लिए दलित विरोधी जेडीयू के हाथ बेचने की साजिश की गई। साजिश सफल नहीं होगी। लोजपा का ध्वज शान से लहराएगा। तो लगातार जिस तरीके से विवाद चल रहा था लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर के, पशुपति पारस ये कह रहे थे कि ज़्यादा समर्थक उनके पास हैं, और उसके बाद कई दिनों तक ये विवाद चला, जिसके बाद लगातार चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये उम्मीद लगाए बैठे थे। वो कहते थे कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान हूं और एक दिन मेरे राम जरूर सुनेंगे। लेकिन जब विवाद हुआ, उसके बाद जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, तो चिराग पासवान के चाचा यानी पशुपति पारस को केंद्रीय मंत्री बना दिया गया, जिसके बाद ये तस्वीरें साफ हो गई कि भले ही चिराग पासवान नरेंद्र मोदी से उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन केंद्र जो है पशुपति पारस का साथ दिया और उन्हें जो है मंत्री बनाया गया। इसके साथ ही चिराग पासवान ने एक और ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि भयंकर कुचक्र के तहत लोजपा को खंडित करने की मुहिम जारी है। पिताजी के 5 दशकों के परिश्रम को बर्बाद करने में बिहार के सत्ता लोलुपों का साथ अपनों ने दिया है। पिताजी के संकल्पों को विराम देने की इस कोशिश को सफल नहीं होने देंगे। साथियों और समर्थक से वादा है कि जीत लोजपा की होगी। तो लगातार ये जो ट्वीट है उसमें साफ पता चल रहा है कि बिना नाम लिए चिराग पासवान अपने चाचा पे तंज कस रहे हैं, क्योंकि और जेडीयू पे निशाना साधे हैं और कहें कि पार्टी को तोड़ने में अपनों ने साथ दिया है। हम आपको बता दें, बिहार के नेता चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच विवाद के बाद चुनाव आयोग ने लोक जनशक्ति पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर रोक लगा दी है। इस महीने बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ये दो जो सीट है, इसमें 30 अक्टूबर को कुशेश्वर स्थान और तारापुर में उपचुनाव है। चुनाव आयोग ने कहा है कि यह स्थिति तब तक बनी रहेगी जब तक यह पता नहीं चल जाता कि पार्टी के ज़्यादा समर्थक किसके पास हैं, यानी चिराग पासवान के पास हैं या पशुपति पारस के पास। तो फिलहाल लोजपा को लेकर के लगातार ये स्थिति बनी हुई है कि चिराग पासवान ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास सारे अधिकार रहें, लेकिन अभी चुनाव आयोग ने फिलहाल में रोक लगा दी है लोजपा के नाम को इस्तेमाल करने पर और चुनाव चिन्ह को इस्तेमाल करने पर।